बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है वो हम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम जो है उनको पढ़ेंगे। स्टेम्स जो है वो हाईली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये वाले स्टेम जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम, दे इवन डोंट लुक लाइक स्टेम्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये जो है ये स्पेशल टाइप है स्टेम्स के। स्पेशल टाइप्स के स्टेम है, ये स्टेम की तरह लगते भी नहीं है लेकिन ये हैं स्टेम्स ही, ठीक है। नेचर जो है वो इनकी बायोलॉजिकल नेचर जो है उनकी वो स्टेम ही है। सबसे पहले जो टाइप है इसमें आ जाती है वो स्टेम टेंड्रिल्स हैं। स्टेम टेंड्रिल्स जो हैं वो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होते हैं। ये दूसरे जो है वो स्पोर्ट उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसा कि क्लाइंबिंग वाइन्स वगैरह, उनके जो स्टेम है वो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सेंसिटिव होते हैं कॉन्टैक्ट पे। ये ट्विन्स, कोई भी स्पोर्ट जिस पे के ऊपर इन्होंने चढ़ना होता है उसके गिर ट्विन कर जाते हैं, यानी उसके गिर राउंड ये हो जाते हैं। मोस्टली जो टेंड्रिल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, और इवन के जो टेंड्रिल्स हैं इनमें स्केल लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है स्पेशल टाइप स्टेम की वो है फाइलोक्लेड या क्लेडोड। कुछ ड्राई एरियाज़ के जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रू लीव्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, स्केल्स यानी लीफ स्केली बन जाते हैं, स्केल्स में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो किस वजह से होते हैं, क्योंकि वो चूँकि ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे जो है वो ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करने के लिए लीव्स जो हैं वो स्केल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो लीफ का फंक्शन होता है, स्टेम जो है फिर वो फ्लैटेंड और लीफ लाइक हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है और लीफ लाइक हो जाता है। तो जो लीफ का फंक्शन होता है सारा, मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह, वो कौन कर रहा होता है, वो स्टेम परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे लीफ लाइक स्टेम जो हैं वो कहलाते हैं फाइलोक्लेड और क्लेडोड। फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ जी, ये वाले जो स्टेम होते हैं लीफ लाइक स्टेम जो हैं ये लार्ज अमाउंट वाटर की जो है वो स्टोर कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो हैं ये फोलिएज लीव्स का जो फंक्शन होता है वो भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो है ये वाटर कंजर्व करने की बात हमने कर ली, उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइलोक्लेड जो है वो कंपोज होते हैं, उनमें मोर देन वन इंटरनोड होता है, ठीक है। ईच फाइलोक्लेड अराइज इन द एक्सेल ऑफ अ स्मॉल लीनियर स्केल लीफ। और फाइलोक्लेड जो है वो ग्रीन और फ्लैशी होते हैं, और पंछिया के जो फाइलोक्लेड हैं वो फ्लैट ग्रीन और फ्लैशी होंगे। इसके अलावा दूसरा जो रस्कस है उसके फाइलोक्लेड जो है वो ग्रीन और लीफ लाइक होंगे। क्लेडोड जो है वो सिंगल इंटरनोड वाले हैं, मतलब वो भी लीफ लाइक स्टेम है लेकिन वो सिंगल इंटरनोड वाले हैं। फाइलोक्लेड जो थे उनमें मोर देन वन इंटरनोड था। और क्लेडोड की एग्जांपल में U4 भी आता है। फाइलोक्लेड की एग्जांपल में रस्कस और ओपनशिया आता है, और इसकी एग्जांपल में U4 भी आता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो स्टेम स्पाइंस और थॉर्न्स आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी। इसमें जो है वो ड्राई और हार्ड प्लांट्स जो हैं उनके स्टेम जो हैं वो की ब्रांचेस वो ग्रो करना स्टॉप कर देती हैं, और हार्ड और शार्प पॉइंटेड हो जाती हैं। हार्ड, शार्प और पॉइंटेड एंड, उनके तीखे से जो कौन नोकीले एंड हो जाते हैं, ठीक है, उसको स्पाइंस या थॉर्न्स कहते हैं। ये जो है ये प्लांट्स को बचाती है। मतलब स्टेम की ये वाली जो मॉडिफिकेशन है या ये वाली जो स्पेशल टाइप है ये उस प्लांट को एनिमल के अटैक से बचाती है, क्योंकि एनिमल जब उनको खाने आएंगे तो वो कांटे से जो है वो एनिमल को जब चुभेंगे तो वो नहीं जाएंगे उनकी तरफ। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का लॉस भी बचाती है। ये जो थॉर्न्स होते हैं ये सिट्रस, माल्टे और संतरे और इन वाले प्लांट्स में, और इसके अलावा रोज़ प्लांट में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद थैलमस या टॉरस, ये भी स्टेम की स्पेशल टाइप है। थैलमस जो है वो जिसके ऊपर फूल की पत्तियाँ निकली होती हैं, आपको पता है फूल के नीचे वाला वो जो मोटा सा अपर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर से पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, ये वाली चीज़ें निकलती हैं, वो वाला जो है वो थैलमस या टॉरस कहलाता है। तो और वो जो फूल की पत्तियाँ हैं वो भी मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं फॉलिएज लीव्स की। स्टेम का जो फंक्शन है, स्टेम बियर्स लीफ, फ्रूट, फ्लावर और एंड एक्सपोज दैम टू सनलाइट। स्टेम एक तो उनको पकड़ के रखता है, रोक के रखता है, और दूसरा सनलाइट पे उनको एक्सपोज कर रहा होता है। इसके अलावा स्टेम जो है वो कंडक्ट करते हैं वाटर और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस, वो भी स्टेम कंडक्ट कर रहा होता है। स्टेम जो है वो जैसा कि ट्यूबर्स और राइजोम और कॉर्म, वो देखो फ्रूट भी स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले स्टेम। इसके अलावा जो है स्टेम का मज़ीद फंक्शन जो है वो वाटर स्टोरेज, जो कि एरिड एरियाज़ के स्टेम है उनमें वाटर स्टोरेज का भी फंक्शन है। स्टेम जो है उनमें क्लाइंबिंग टेंड्रिल
और इसी तरह जो नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स वो ये है कि स्टेम थॉर्न्स, आपको पता है स्टेम थॉर्न्स जो है वो प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से बचाते हैं। इसके अलावा स्टेम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये स्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म्स थी जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब जो है वो कंपेरिजन या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहला जो कंपेरिजन है वो है राइजोम और रूट का। राइजोम जो है वो स्टेम है और रूट जो है वो आपको पता है रूट क्या होती है, ठीक है। इनमें डिफरेंस दिया हुआ है, राइजोम जो है वो एलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है, जबकि रूट जो है वो क्या है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने वाला और आपको पता है प्लांट ऑर्गन है। राइजोम भी प्लांट ऑर्गन है लेकिन वो स्टेम है और वो रूट है, इन दोनों में ये डिफरेंस है मेन। राइजोम्स जो हैं वो ग्रो पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ साथ ज़मीन पे जैसे बिछे हुए होते हैं किस्म के, जबकि रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रही होती हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी। राइजोम आर ऑलवेज अंडरग्राउंड, रूट्स आर आल्सो अंडरग्राउंड एंड एरियल। आपको पता है टैप रूट जो है वो अंडरग्राउंड है, एडवेंटेशियस रूट्स जो हैं वो उसमें मोस्टली जो है वो ब्रांचेस पे स्टेम पे निकली हुई होती हैं। तो रूट जो, लेकिन राइजोम जो हैं वो टोटली अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है वो। राइजोम्स आर प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट्स, रूट्स जो वो हर प्लांट में प्रेजेंट है। फंक्शन जो है राइजोम का प्लांट को एंकर करना है, रूट का फंक्शन भी एंकर करना है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है। और राइजोम जो है वो सिर्फ एंकर करता है प्लांट को, ज़मीन में गाड़ के रखता है और स्टोर करता है फूड, ये एब्जॉर्ब नहीं करता सॉइल से वाटर और उसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, ठीक है। राइजोम ये काम नहीं करता। राइजोम के ऊपर भी नोड्स और इंटरनोड्स, राइजोम के ऊपर नोड्स इंटरनोड्स होते हैं जबकि रूट्स के ऊपर नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते। राइजोम के ऊपर कोई कैप्स प्रेजेंट नहीं है जबकि रूट के ऊपर रूट कैप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिफरेंसेस हैं, कुछ एग्जांपल भी इनकी दी हुई है। ये 10-10 दिए हुए हैं तो आपने सारे सब के सब भी करोगे आप लोग याद ये वाला, तो तभी जो है वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तैयार। अच्छा, उसके बाद राइजोम और कॉर्म में क्या डिफरेंस है। एलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम और कॉर्म जो है वो थिक सॉलिड राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्म और राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन वो क्या है, हॉरिजॉन्टल थिक और एलोंगेटेड है और ये सॉलिड राउंडेड, ये राउंड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और वो एलोंगेटेड फॉर्म में और कॉर्म राउंड फॉर्म में है। राइजोम के ऊपर डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स कॉर्म में मच रिड्यूस होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं। इट फॉर्म्स ओनली सिंगल जनरेशन, राइजोम जो है और कॉर्म जो है वो 2 to 3 जनरेशन बना रहा होता है। राइजोम की एग्जांपल जो है वो जिंजर है और कॉर्म की एग्जांपल कोलोकेसिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो राइजोम और बल्ब है। राइजोम की वही डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। एलोंगेटेड थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम, और उसके बाद जो कॉर्म है वो भी रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें कॉनिकल डिस्क होती है जिसको हम बल्ब कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं राइजोम में, इसमें बल्ब में नोड्स और इंटरनोड्स रिड्यूस होते हैं, बहुत कम होते हैं। फ्लैशी लीव्स राइजोम में नहीं पाए जाते जबकि फ्लैशी लीव्स जो हैं वो बल्ब में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इनका डिफरेंस है वो आपको पता है कि फ्लैशी लीव्स जो है वो राइजोम में नहीं होते जबकि बल्ब में होंगे। स्टोर्ड फूड जो है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड राइजोम और यहाँ पे स्टोर्ड फूड जो है बल्ब में उनके फ्लैशी लीव्स में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल में जिंजर आ जाता है राइजोम की और बल्ब की एग्जांपल में अनियन और गार्लिक आ जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स जो है वो राइजोम में नहीं होती जबकि उसमें एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो दोनों होती हैं। आपको पता है कि जो कॉर्म के क्लोव्स हैं, बल्ब में जो क्लोव आते हैं वो उनकी बर्ड्स ही हैं। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है कॉर्म और बल्ब का। कॉर्म जो है वो आपने इसकी डेफिनेशन भी पहले पढ़ी है, इसमें भी फ्लैशी लीव्स नहीं होते, उनमें भी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और फ्लैशी लीव्स बल्ब में होते हैं। स्टोर्ड फूड जो है वो स्टेम में प्रेजेंट होती है कॉर्म में, इसके अलावा जो है स्टोर्ड फूड बल्ब में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है वो बर्ड्स आर प्रेजेंट इन इट, कॉर्म में बर्ड्स होती हैं जबकि इसमें बर्ड्स जो है वो होती है, डिस्क में भी बर्ड्स होती हैं, एपिकल और एक्सिलरी दोनों बर्ड्स होती हैं। कॉर्म की एग्जांपल में कोलोकेसिया आ जाता है और बल्ब की एग्जांपल में अनियन और गार्लिक आ जाता है। उसके बाद राइजोम और ट्यूबर का डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट। राइजोम एलोंगेटेड थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है और ट्यूबर जो हैं वो स्वोलन टिप्स होती हैं ब्रांचेस की, जैसा कि स्टेम ट्यूबर। राइजोम जो है उसमें फोलिएज लीव्स नहीं होते, ट्यूबर में फोलिएज लीव्स होते हैं। स्टोर्ड फूड जो है वो राइजोम में प्रेजेंट होती है जबकि स्टोर्ड फूड जो है वो ट्यूबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें बर्ड्स जो हैं वो एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इसके जो हैं वो लेटरल बर्ड्स भी स्केल लीव्स की एक्सिल्स में होते हैं और इसमें जो बर्ड्स हैं वो आइज़ कहलाती हैं।
आइज़ आर एबसेंट, आइज़ आर प्रेजेंट उसमें ट्यूबर्स में। राइजोम में आइज़ प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा जो राइजोम की एग्जाम्पल में आ जाता है जिंजर, और उसमें ये एग्जाम्पल में आ जाता है ट्यूबर की एग्जाम्पल में आ जाता है पोटैटो। ये आपका आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेना है।